हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज रिटायरमेंट। वी ऑल नो एक दिन हम सबको रिटायर होना है बिकॉज ऑफ अवर एज और हेल्थ इश्यूज। लेट्स अंडरस्टैंड हम इंडियंस रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। 68% ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स रिटायरमेंट। उनके लिए रिटायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? स्पेंडिंग मोर टाइम विद फैमिली, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, टेंशन फ्री लाइफ, कोई स्ट्रेस नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो। जब वो चाहते हैं वो अपना काम करें, अपनी इच्छा से काम करें। मोर इंडिपेंडेंस, कोई उनके काम में इंटरवीन नहीं करे, वो अपनी इच्छा से सारे अपने काम एग्जीक्यूट करें। न्यू बिगनिंग्स, कुछ अपनी आज की डेट में हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने पैशंस को, हॉबीज को परसू नहीं कर पाते। तो कुछ रिटायर्ड लोगों के लिए ये भी मीनिंग है कि आफ्टर रिटायरमेंट दे विल परसू देयर हॉबीज और दे विल लर्न न्यू स्किल सेट्स। मोर लग्जरी, कुछ लग्जरीज पे फोकस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं। तो दे आर वेरी पॉजिटिव एंड अपबीट अबाउट देयर रिटायरमेंट। But every coin has other side also. 32% people feel that retirement is very negative. They feel negative about the retirement. They feel रिटायरमेंट का मतलब इल हेल्थ है, वो हमेशा बीमार रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनके पास सेविंग्स ही नहीं होगी, तो उनके एक्सपेंसेस डेली कौन मीट आउट करेगा? क्योंकि ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ तो उनको एवरी मंथ सैलरी मिल रही थी या बिजनेस इनकम थी, वो कर रहे थे। बट अब जो है देयर इज अ इशू, अब उनकी सेविंग्स ही नहीं है और उनकी इनकम भी नहीं है। बोरिंग लाइफ होगी क्योंकि किड्स वगैरह अपने वर्क में बिजी हो जाएंगे, तो उसके बाद वो अकेले लोनलीनेस फील करेंगे। लाइफ में कोई पर्पस नहीं है बिकॉज एज ए यंगस्टर हमारा लाइफ में हमेशा एक पर्पस होता है। किड्स की एजुकेशन का पर्पस है, किड्स की एजुकेशन का पर्पस है, किड्स की मैरिज का पर्पस है। बट आफ्टर रिटायरमेंट जब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डिस्चार्ज कर देते हैं तो वी फील कि हमारा कोई पर्पस ही नहीं है। वी फील लोनली कि हम टाइम कैसे पास करेंगे, क्योंकि कोई साथ में हमारा सोशल सिस्टम नहीं है। हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ अवर एज एंड इल हेल्थ। तो देयर आर इनफ रीजंस फॉर टू बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव अबाउट द रिटायरमेंट फेज। बट वन थिंग इज श्योर कि हमें अपना रिटायरमेंट पीरियड प्रॉपरली पास करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, हमें दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, एंड दोज आर हेल्थ एंड वेल्थ। जो मैं हमेशा अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करता रहा हूं कि हेल्थ और वेल्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ हेल्थ है, वेल्थ नहीं है, तो भी लाइफ इज नॉट गुड। अगर हमारे पास खाली हेल्थ है, वेल्थ बिल्कुल भी नहीं है, तब भी लाइफ हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव कर लेंगे। एंड वी ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइविंग एंड लिविंग। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, वी ऑल नो नथिंग इज सर्टेन बट डेथ एंड टैक्सेस। टैक्सेस हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमेशा चाहिए, वो हमको एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करने हैं। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। Let's see what is the current expectancy of Indians. Life expectancy of Indian is as of now is 70 years. But with the rise of medical advancement, technology, this life expectancy is will get increased to 80 or 85 years. There is no doubt about it. अब हम जिस हिसाब से हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस हिसाब से इंडिया में हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, डॉक्टर सर्विसेज अवेलेबल हो रही हैं, पीपल आर मूविंग टू ऑर्गेनाइज मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है, एंड वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड टू फेस द सेम। फ्यूचर में क्या होगा नोबडी कैन प्रेडिक्ट, बट बेसिस द पास्ट हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और हमें आगे के लिए अकॉर्डिंगली ही प्लान करना चाहिए। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि व्हेन इंडियंस स्टार्ट प्लानिंग, ये भी हम लोगों ने एक सर्वे किया था और उसमें वी फाउंड दैट 27% ऑफ द इंडियंस फील दैट वी शुड स्टार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग बिफोर द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो 27% फील कि हमें 35 की एज से ही रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर अर्ली वी स्टार्ट प्लानिंग, बेटर फॉर अस। 21% फील कि 36 टू 50 ईयर्स के बीच में हमें रिटायरमेंट की सोचना चाहिए।
पहले कुछ और रीजंस होते हैं, किड्स के लिए सोच सकते हैं, अपने गोल के लिए सोच सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। 6% फील 51 ईयर्स टू 60 ईयर्स के एज में ब्रैकेट के बीच में हमें रिटायरमेंट सोचना चाहिए। दो दिस फिगर इज लो, बट अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखते हैं विच इज 140 करोड़, दिस कम्स टू बी अ ह्यूज नंबर। और 51 टू 60 के बीच में अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग सोचेंगे तो यू कैन इमेजिन कि कितना डिफिकल्ट है और हाउ वी आर गोइंग टू अचीव द रिटायरल कॉर्पस। 26% तो सोचते हैं कि हमें रिटायरमेंट के बाद ही सोचना है कि हमें क्या करना है, दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर रिटायरमेंट। और वो पास्ट में कभी सोचा ही नहीं उन्होंने कि रिटायरमेंट में हम कैसे सरवाइव करेंगे फाइनेंशियली, फिजिकली, और उसको हम कैसे अपनी लाइफ को लीड करेंगे। 19% आर नॉट श्योर, मे बी दे वुड हैव प्लान्ड certain things about the retirement, but they are not sure. So these are the statistics related to India. अब रिटायरमेंट के बाद हमारे पास एज वी ऑल नो बहुत ही इंडिया में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत हैं। इंडिया क्या, एवरीवेयर देयर आर मेनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को कब यूज करना है, कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लिए ठीक है। तो रिटायर्ड लोगों का नॉर्मली एक फेथ है, बिलीफ है कि वो 67% ऑफ देम फील दैट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर रिटायरल इनकम, annuity retirement income. 41% feel bank FDs and RDs are the best product. 31% feel real estate is the best product. 26% feel physical gold is the best product. 25% feel mutual funds. Mutual funds are gaining traction. More and more people are entering into this field, and now they have started realizing that it's the inflation beating product and it's the inflation beating investment. So people, more and more people are coming towards this mutual funds. से एनपीएस भी रिसेंटली बहुत ट्रैक्शन गेन किया है, अब काफी लोगों ने ज्वाइन किया है एनपीएस, बट स्टिल इट इज जस्ट 16% ऑफ द पीपल हु थिंक दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ईपीएफ 16%, बिकॉज इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर अभी भी रिलेटेड टू इट्स टोटल वर्कफोर्स काफी कम है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ईपीएफ पीपीएफ वगैरह का कॉन्सेप्ट काफी कम जगह है और काफी कम प्रिवेलिंग है। स्टॉक्स 15% अच्छा समझते हैं, पीपीएफ जो है 13% लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो सैलरीड है या ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस क्लासेस में, बिजनेस में है, वो पीपीएफ को अच्छा प्रोडक्ट समझते हैं, बट स्टिल 13% ऑफ अस फील दैट इट्स अ गुड प्रोडक्ट। तो ये हमने डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स दी हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो एक रिटायरी फील करता है जो उसके लिए बेस्ट हो सकता है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी डिस्कस किया है और सजेस्ट किया है कि हम लोगों को अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट और गोल्स के अकॉर्डिंग इनमें से सेलेक्ट करना चाहिए। अब these are the most important factors to remember while planning your retirement. प्लानिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है, हमारे गोल्स जरूरी है, हमारी जर्नी कैसी होगी वो जरूरी है, हमारा एंड ऑब्जेक्टिव जरूरी है, तभी हम एक मेटिकुलस और प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। अब जब हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें इन्फ्लेशन समझना है, बिकॉज वी ऑल नो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेस पावर ऑफ मनी। सपोज मैं प्लानिंग में कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज पर मंथ है, बट मैंने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया, तो आफ्टर 30 years दैट 50,000 may become 1,20,000-25,000 रुपीज, बट मैंने प्लान ही नहीं किया है। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरे को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखना है कि पोस्ट रिटायरमेंट में क्या अब्रॉड अपनी ड्रीम वेकेशंस पे जाऊंगा, मैं लग्जरीज में इन्वॉल्व करूंगा, अपने पैशंस को परस्यू करूंगा नहीं करूंगा, तो ये भी एक पार्ट ऑफ प्लानिंग का है। नेक्स्ट जनरेशन, सम पीपल थिंक कि हमारे किड्स और डॉटर्स, सन्स, चिल्ड्रन जो हैं वो दे आर सेल्फ सफिशिएंट, वी डोंट वांट टू लीव एनी money for them because since they are self sufficient they themselves will earn. Some people think कि नहीं, हम it's our moral duty और हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ पास करना है एज हमारे एल्डर्स ने किया है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है पोर्टफोलियो रिटर्न है। अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो बिफोर रिटायरमेंट, that is in the accumulation stage, we can take more risk, we can get involved into equity or mutual funds, तो हम लोगों का वी कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 10 to 12%, बट पोस्ट रिटायरमेंट
हमारी एबिलिटी टू रिस्क जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। वी आर लुकिंग फॉर परमानेंट एंड स्टेबल इनकम, रेगुलर परमानेंट स्टेबल इनकम। तो हम लोग फिक्स रिटर्न्स और गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर लेंगे, तो उसकी हमारी रिटर्न 6-7% होगी। तो उसको भी हमें कंसिडर करना है अपने कॉर्पस को प्लान करते हुए। एंड द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 30-30 चैलेंज। अब आज हम अंडरस्टैंड करते हैं 30-30 चैलेंज क्या है। ये मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपसे। जब पास में हमने अपने पेरेंट्स को देखा था, तो व्हाट हैज हैपेंड, दे स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। नॉर्मली 20-21 ईयर्स की एज में ग्रेजुएशन होता था, 20 की एज में, और वो स्टार्ट कर देते अर्निंग कर लेते थे। और उनका रिटायरमेंट एज क्या होता था, 60 होता था। तो दे यूज टू वर्क फॉर 40 ईयर्स। 20 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर रहे हैं, 60 ईयर्स तक वर्क कर रहे हैं, तो दे आर वर्किंग, दे आर अर्निंग फॉर 40 ईयर्स। और उसके बाद उनका सिंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-75 होती थी, तो उनको जब उनकी अर्निंग स्टॉप हो जाती थी, दैट इज एट द एज ऑफ 60, जो हम रिटायरमेंट बोलते हैं एज, उस एज पे के बाद उनका सर्वाइवल जो पीरियड होता था वो ओनली 10 और 15 ईयर्स ही होता था। करेक्ट। अब देखते हैं आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है। आज के सिनेरियो में क्या होता है, हम 12th करते हैं 17 की एज में, देन हम ग्रेजुएशन करते हैं 21 की एज में, फिर हम एमबीए करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो 25, 26, 27 एज होती है। तो नॉर्मली इट हैज बीन सीन, अब जैसे मेडिकल अगर मैं देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी डॉक्टर्स, दे स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ 30। तो अगर हम एक एज बैंड लेते हैं, तो व्हाट वी रियलाइज कि 25 ईयर्स के अराउंड हम स्टार्ट करते हैं अपनी अर्निंग जर्नी। जो हमारी बेसिकली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्निंग, वो 25 एज होती है। और अब रिटायरमेंट भी देखते हैं। रिटायरमेंट दो गवर्नमेंट ने ही कुछ सेक्टर्स में 58 ईयर्स कर दिया है, कुछ में 60 ईयर्स है, बट प्राइवेट सेक्टर में नॉर्मली लोग 55 तक वॉलंटरी जॉब छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ देयर इल हेल्थ, और बिकॉज ऑफ देयर प्रेशर, स्ट्रेस और एनीथिंग, और बिकॉज दे वांट टू परस्यू देयर ओन पैशन, हॉबीज, तो 55 छोड़ देते हैं। तो अब देखिए कि क्या हुआ, उनका जो अर्निंग पीरियड था, जो पहले 40 ईयर्स था, दैट हैज रिड्यूस टू 30 ईयर्स, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग जॉब एट द एज ऑफ 25 एंड दे आर लीविंग एट द एज ऑफ 55। तो उनका जो अर्निंग पीरियड है दैट इज ओनली 30 ईयर्स, तो 10 ईयर्स तो वो कम हो गए। अब रिटायरल देख लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, हम लोगों का बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैंने जैसे भी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही हैं, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, दो दे आर वेरी एक्सपेंसिव बट अवेलेबल हैं। तो उससे क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इट इज अराउंड, इट विल बिकम अराउंड 80 और 85 ईयर्स इन फ्यूचर। दीज आर द स्टडीज। तो अब जब 55 ईयर्स की एज में हम रिटायर होते हैं, तो हमें सर्वाइवल हमें कब तक करना है, 85 तक। 85 ईयर्स तक हमें अपना लाइवलीहुड को सस्टेन करना है, अपनी कंफर्टेबल लाइफ लीड करनी है। 30 ईयर्स तक हमें अपना एक रेगुलर इनकम चाहिए, सो दैट वी कैन लीड अवर लाइफ पीसफुली एंड रिस्पेक्टेबली। तो दिस इज अ 30-30 चैलेंज। हमें 30 ईयर्स में ही इतना एक्यूमुलेट करना है जो हम कमिंग रिटायरमेंट के बाद 30 ईयर्स में सर्वाइव कर पाए। प्रीवियस में पहली जनरेशन में क्या होता था, हम 40 ईयर्स में इतना एक्यूमुलेट करते थे जो 10 और 15 ईयर्स सर्वाइवल के लिए जरूरी होता था। अब नाउ विद इन 30 ईयर्स वी नीड टू एक्यूमुलेट फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। करेक्ट। सो दिस इज अ 30-30 चैलेंज। तो अगर हम आज इसको समझ लेते हैं, तो बहुत इजीली हम सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर इसको डिले करेंगे, तो अगेन कॉस्ट ऑफ डिले विल वर्कआउट, इट विल हैव इट्स ओन इम्प्लीकेशंस। अब हम इसको रिटायरमेंट को समझने के लिए अपना वही लाइव इन्वेस्ट बडी का कैलकुलेटर लेंगे, और मैं आपको पूरा एक लाइव डेमो दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा हाउ वी कैन डू इट, कैसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। और रिटायर जो हमने अभी प्रेजेंटेशन में अंडरस्टैंड किया, इट साउंड्स डिफिकल्ट। अगर मैं देखता हूँ 30-30 चैलेंज देखता हूँ, तो मुझे भी कई बार लगता है, डर लगता है, वी ऑल गेट फ्राइटेंड कि कैसे हम सर्वाइव करेंगे। बट अगर हम अगेन प्रॉपर प्लानिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी रखते हुए करते हैं काम, तो इट्स वेरी इजी टू प्लान। अब मैं आपको अपने कैलकुलेटर्स के थ्रू सारा एक एक डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। आइए देखिए, हम अपनी इन्वेस्ट बडी की ऐप खोलते हैं जो आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करी थी। अब उसको ओपन करते हैं। आई हैव क्लिक्ड ऑन द बटन इन्वेस्ट बडी।
यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आ जाएंगे. वी विल गो टू व्यू ऑल ऑप्शन. यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा व्यू ऑल पे. There are different kind of calculators. उसमें since we are focusing on retirement, we will choose retirement calculator, which is at the bottom of the screen. रिटायरमेंट कैलकुलेटर हमने क्लिक किया. अब रिटायरमेंट में करेंट एज मैंने क्या कहा था आपको कि नॉर्मली हम एज ए एवरेज 25 ईयर्स लेते हैं एज जो हम स्टार्ट करते हैं अर्निंग अपनी. तो हम इसको क्या कर देते हैं 25 ईयर्स कर देते हैं. एज एट रिटायरमेंट आई टोल्ड यू 55. गवर्नमेंट में 60-58 है बट नॉर्मली एवरीबडी वांट्स टू गेट रिटायर्ड एट 55 सो दैट ही कैन लीड अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ आफ्टर 55 और एक हेल्दी लाइफ लीड कर ले. तो हमने इसको 55 ईयर्स कंसिडर कर लिया. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अर्लियर स्लाइड्स कि इट इज पॉइज्ड टू बी 80 और 85 ईयर्स. सिंस वी आर प्लानिंग अ मेजर गोल रिटायरमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हम थोड़ा सा हायर साइड लेके 85 रख लेते हैं. अब करंट मंथली एक्सपेंसेस ले लेते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर अर्निंग. कुछ लोगों का अर्निंग कम है तो उनके एक्सपेंसेस भी उसके अकॉर्डिंग है तो उनके करंट एक्सपेंसेस हो सकता है 10,000 रुपीज पर मंथ भी हो, कुछ के 20,000 भी होंगे, कुछ के 10 लाख रुपीज पर मंथ भी होंगे. इट डिपेंड्स. बट नॉर्मली फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन आज की डेट में 75,000 रुपीज पर मंथ इज ओके. इट्स ओकेश काइंड ऑफ अमाउंट. उसमें क्योंकि वी एज्यूम कि एट द एज ऑफ रिटायरमेंट उसका अपना घर है जिसके लिए उसको कोई पे नहीं करना है, कोई रेंट पे नहीं करना है. उसके नॉर्मली और एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, चिल्ड्रंस के लाइबिलिटीज कम हो जाती हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस मेडिकल फैसिलिटीज पे बढ़ जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा उसका मेडिकल का, प्लस उसकी मेडिसिनल कॉस्ट बढ़ जाती है. तो हमने इसको 75 करंट मंथली एक्सपेंसेस रख लिया. इन्फ्लेशन 6% कर लेते हैं. नाउ इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री तो वी फील अभी अगर 6-7% है तो फ्यूचर में और कम हो सकता है बट लेट्स कंसिडर 6%. तो हमने इसको 6% सेलेक्ट कर दिया. रिटर्न्स एज आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू अगेन एंड अगेन इट्स अ एक्यूमुलेशन फेज. प्री रिटायरल पीरियड है, हमारा एक्यूमुलेशन फेज है तो हम रिटर्न रिस्क ज्यादा ले सकते हैं. हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो वी कैन एक्सपेक्ट 12% रिटर्न जो पास्ट में भी मिली है. तो हमने इसको 12% अपना प्री रिटायरमेंट एक्यूमुलेशन स्टेज पे कंसिडर कर लिया. पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न्स कम करते हैं. वी विल कंसिडर 7% क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, रेगुलर कैश फ्लोज चाहिए, गारंटेड कैश फ्लोज चाहिए और विदाउट एनी स्ट्रेस चाहिए. कोई वॉलेटिलिटी हम देखना नहीं चाहते और हमें देखनी भी नहीं चाहिए. तो व्हाट वी डू, वी शिफ्ट अवर इक्विटी पोर्शन और द म्यूचुअल फंड पोर्शन टू गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स. एफडी हो गई, बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स हो गई, एमआईएस हो गया. तो हमने पोस्ट रिटर्न इसका पोस्ट रिटायरल जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया है 7% कर लिया. ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट वी फील कि अभी जो भी हम वॉट एवर हमारा जो सैलरी से डिडक्शन हो रहा है वो हमारी टूवर्ड्स इट्स गोइंग टूवर्ड्स हाउसिंग लोन, ईएमआई, क्योंकि हम घर अपना बना रहे हैं तो उसके भी लोन्स पे कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करनी है तो उसके लिए भी कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हैं. तो रिटायरमेंट के लिए हमने कोई भी अभी मनी इन्वेस्ट नहीं किया है एज ऑन डेट. तो वी आर कीपिंग दिस फिगर एज 0. एक्सपेक्टेड एनुअल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट ही 0 है तो रिटर्न भी 0 प्लान कर लेते हैं. अब लेट्स सी द अंडरस्टैंड द कैलकुलेटर. अब हमारी देखिए करंट एज जो है 25 है, एज एट रिटायरमेंट 55 ईयर्स हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स है, करंट मंथली एक्सपेंसेस वी हैव कंसीडर्ड 75,000 रुपीज, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इज अराउंड 6%, प्री रिटायरमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 12%, पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 7%, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट 0 है. सो व्हाट विल हैपन, जब आफ्टर 30 ईयर्स अगर मैं ये 6% का ये इन्फ्लेशन कंसिडर करता हूं तो मेरे जो आज 75,000 रुपीज के मंथली एक्सपेंसेस हैं दैट विल राइज टू 4,30,762 रुपीज. करेक्ट. सो ये आफ्टर इन्फ्लेशन टूडे 75,000 रुपीज विल बिकम 4,30,762. अब इसके लिए हमें कितना कॉर्पस चाहिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए प्लान करना है 55 टू 85 और रेगुलर कैश फ्लोज चाहिए. तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट जो है हमें करीब 14 करोड़ रुपीस का कॉर्पस चाहिएगा. 14 करोड़ देखिए, इट साउंड्स अ वेरी बिग अमाउंट, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड.
बिकॉज आपको देखने में 14 करोड़ लगता है, बट अगर हम अपने वही गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग याद रखें, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, हैव पेशेंस और हैव टेक कैलकुलेटेड रिस्क, तो आप इजीली इसको अचीव कर सकते हैं, बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वेरी पावरफुल। अब देखेंगे हम इसको, इस 14 करोड़ के कॉर्पस को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी ओनली नीड अ एसआईपी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपीज। इसका भी देयर इज अदर वे। सम पीपल मे से दैट दिस अमाउंट साउंड्स वेरी हाई, 45,000 रुपीज पर मंथ, बिकॉज हमारी अदर लाइबिलिटीज हैं और भी हम सेव कर रहे हैं। तो भी हमने अपने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया है। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस। डज एनीबडी रिमेंबर? द कॉन्सेप्ट इज एसआईपी टॉपअप। आज हमारी सैलरी कम है, कल सैलरी बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट्स लग जाएंगे, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, तो हम टॉपअप के थ्रू अचीव कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर वंस वी आर डिटरमिन्ड एंड वी हैव डिसाइडेड टू अचीव अ गोल, वी विल बी एबल टू अचीव। थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज हो सकता है, थोड़ा सा जर्नी में डिफरेंट स्टॉपेजेस आ सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर से एक्सप्लेन किया है, बट फॉर मोर सर्टेन कस्टमाइज्ड प्लानिंग वी आर यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। तो हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस कर सकते हैं। और हाउ वी कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिप टॉपअप, एसआईपी, वी कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम प्लस सिप प्लस एसआईपी टॉपअप। तो दीज आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और इसको करके हम लोग अचीव कर सकते हैं। और आई पर्सनली टेल यू कि हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल प्लान करना है और अपनी वेल्थ और हेल्थ पे फोकस करना है, देन एवरीथिंग इज वेरी simple and easy. Wish you all a happy retired life. Thank you.